मंत्र जप करती हूँ और कभी कभी पैर सुन्न होते हैं, हृदय में खिंचावट होती है, शरीर में ऊर्जा होती है, एक तरंग महसूस होती है। क्या ये सब सही है? और जब वाहिगुरु का मेरे साथ है और आपका प्रेम है, कृपा है, तो और क्या ही चाहिए जीवन में। सवाल ये नहीं कि आप ओम नमः शिवाय कर रहे हो या वाहिगुरु मंत्र कर रहे हो या कौन सा मंत्र कर रहे हो। जहां आपकी श्रद्धा गहरी है, जहां कहीं ना कबीर जी इतना सत्य बोले हैं ना, अभी तुम्हें बुरा लगेगा जो मैं कहने लगी हूं, पर यह कबीर जी का वचन है, तो नाराज होना तो। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होए। अब यहां चॉइस में दे रही हूं, तुम्हें सुमिरन में जाना है तो दुख की गली से गुजरे बगैर शायद तुम्हारा मन सुमिरन में लगने नहीं वाला। मैं कह रही हूं, बड़ी कड़वी बात है ये, पर मैं अकेली खाली कबीर जी को कोट नहीं करूंगी, मैं गुरबाणी को भी कोट करूंगी। हरिहर साहब की पहली पंक्ति, दुख दारू सुख रोग पया। दुख दवाई है, सुख रोग है। और आप सब सुख मांगते हो, तईनवे आप सब रोग मांग रहे हो। मैं कह रही हूं, बड़ी कड़वी बात है ये जो मैं कह रही हूं। दुख दारू, दुख दवा है, वो स्कॉच वाली दारू नहीं। ना ना ना, दुख दारू माने दुख दवाई है। जब दुख होता है तो क्या है, आपका मन बाहर जाने को नहीं करेगा, सिनेमा शॉपिंग जाने को नहीं करेगा, रिश्तेदार के साथ बैठ के गप मारने का जी नहीं करेगा। जब मन दुखी होता है तो आप क्या करेंगे? अपने कमरे में रहेंगे। कोई बीमार हो जाए, बहुत ज्यादा सीरियस हो जाए, तो आप क्या बीमार को घर में छोड़ के पार्टी करने चले जाएंगे? या आपका मन उस प्यारे के लिए प्रार्थना करेगा, उसके लिए पुकार करेगा कि ये ठीक रहे, ये ठीक रहे, ये ठीक हो जाए। तो आपका पाठ भजन सुमिरन दुख में ज्यादा होता है कि सुख में? आप जानते हो। जहां अंधेरे में डर लगता है तो हनुमान चालीसा मुंह से निकल ही आता है। जब कोई दुख कष्ट आता है तो भगवान की स्मृति आ ही जाती है। पर जब सुख होता है तब ये नहीं होता है। तो जीवन में अगर कुछ एक मात्रा में दुख आए तो मुझे लगता है साधना की दृष्टि से बहुत अच्छा होता है। तो एक एक महात्मा कहा करते थे, जो उनको मिलने आए, भगवान तुम्हें बहुत से दुख दे। ये भी बात तय है कि फिर उस महात्मा के पास कौन ही जाता था, तो फिर अकेले ही बैठे थे वो। कोई वैराग्यवान, कोई ज्ञान का इच्छुक ही जाएगा ना, जो जहां जहां ये सुनने को मिले कि तेरे जीवन में दुख होए। पर वो ऐसा क्यों कहते थे? क्योंकि ये बात तो बिल्कुल सत्य है। इम्तिहान का डर ना हो तो बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, डर होता है तो पढ़ाई करते हैं। वो एक लड़की मुझे मिली, उसका वजन था 130 किलो और वो बड़ा परेशान थी। क्या हुआ? कहती मैं इतनी मोटी हूँ, मुझे कौन पसंद करेगा, मेरी शादी नहीं होगी। मैं अच्छा देख, तुम्हें शादी करनी है? बोले हाँ। तो मैं उसके लिए तो वजन तुम्हें कम तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो तुम शरीर बहुत बीमार हो जाएगा तुम्हारा, और ऑफ कोर्स पसंद कौन करेगा फिर। तो मैंने कहा तुम फिर आसन शुरू करो। तो उसने जम के आसन शुरू किए, वाटर फास्टिंग करना शुरू किया। वो आई थी यहाँ पर लगभग 118 किलो में, और कोई 3 महीने में उसका वजन लगभग 88 पे आ गया था। बहुत सारा वजन कम वाटर फास्टिंग से होता है। यहाँ डॉक्टर हैं, सुपरविजन थी, कहाँ जरूरत पड़ती थी किसी चीज की तो
मतलब उसके जो भी चैलेंजेस हो जाते हैं तो उसको देखने के लिए, समझाने के लिए, चूंकि यहाँ डॉक्टर्स हैं तो उनकी देख रेख में उसका हो गया। फिर उसकी शादी भी हो गई। हाँ, बड़ी खुश। शादी भी हो गई, साल बाद मिली, वो जितनी मोटी थी वो उससे ज्यादा और मोटी थी। मैं ये क्या, कहती अब तो होगी, अब तो हो गई, एक बच्चा भी हो गया है, तो अब तो मैं सेट हूं। मैं, बेटे तू सेट नहीं है, तू बहुत जोर से अपसेट हो गई है। कहाँ 118 पे आई थी और अब तू 125 किलो की हो गई है। कहते नहीं, अब सब ठीक है। इतने में मैं उसका फैमिली जो अभी पीछे थी वो अभी आ रहे थे अंदर, तो पतंजलि में हम बैठे थे, तो फिर उस इतने में उसके पति की एंट्रेंस हुई। मैं उसके पति को, जब सगाई हुई थी वो तब भी मुझे मिलने आए थे, तो वो माने लगभग लगभग दोनों का वेट जो है वो आसपास था, मतलब ठीक लगते थे दोनों। पर जब वो लड़का अंदर घुसा, मैंने 1 साल की शादी और एक बच्चे के बाद, जब वो भी उतना ही मोटा था जितनी ये लड़की मोटी थी। मतलब हम तो डूबे सनम, तुमको भी ले डूबे। इसलिए संगति बड़ी सोच के करनी चाहिए, उसका प्रभाव तो आएगा। सो जीवन में थोड़ा दुख, थोड़ा तकलीफ, थोड़ा कष्ट चित्रा ने अपने हिस्से का भोगा है। अब उसकी प्रायोरिटी, उसका प्रेम, उसका लगाव जो है वो हमसे है, ईश्वर से है। इसलिए जब मैं बैठती है तो तरंगे भी उठती हैं, आंसू भी आते हैं, ये भी होता है, वो भी होता है, सब अच्छा अच्छा ही हो रहा है। देखिए, करोड़ों जन्मों में करोड़ों बार शादियां और बच्चे और घर और दौलत कमाए हैं, लेकिन ईश्वर भजन कभी नहीं कमाया था। तो ये गया है और ये आया है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि मतलब जिसके जीवन में दुख नहीं है वो सुमिरन नहीं कर सकता, कर सकता है, लेकिन फिर उसकी बुद्धि बहुत अच्छी होनी चाहिए कि सब सुख है, सब ड्रामा है, सब पार्टी चल रही है, लेकिन उसका मन इनमें अटकता नहीं है। एक छोटी सी बात सुनाती हूँ। हमारे जहाँ घर था उसके पीछे ही एक हलवाई की दुकान हुआ करती थी, अब नहीं है, तब थी। पंजाब में एक मिठाई बनती है, यूपी में भी बनती है, उसे कहते बदाना। खाया कभी? मीठा होता है। ले, क्या खाया तूने फिर? इसे कहते बनाना। वो बेसन का होता है और फिर वो शीरे में उसको डिप कर देते हैं, तो वो मीठा होता है बहुत। हुआ यूं कि हमारे बच्चों की जो पार्टी थी उसको ये खबर मिली कि हलवाई दोपहर में घर चला जाता है सोने के लिए, और उसका 14-15 साल का लड़का था, दुकान वो संभालता है, और उसको तोलने की ज्यादा समझ नहीं है। तो हम लोग उसी समय जाते थे और देते थे 50 पैसे, और वो इतना बड़ा लिफाफा भर के बनाने का दे देता था। तो एक बड़ा लिफाफा मिल गया, हम 10-12 बच्चे थे, मिलके खाते थे, बड़े मजे, बड़े मजे, बड़े मजे। फिर एक दिन हम लोग जब गए लेने, तो उसकी जगह उसके पिताजी बैठे हुए थे। मतलब भंडा फूट गया कि दुकान तो नुकसान में जा रही है, ये ठीक से तोलता नहीं है। तो वो जो बनाना ट्रिप होता था रोज दोपहर का, बड़ा ही अफसोस हुआ, खत्म हो गया। मतलब समझ आ जाए, समझ आ जाए तो आदमी गलत काम नहीं कर सकता है। हम हमेशा ये सोचते थे कि इसके सामने सारी दुकान मिठाई से भरी हुई है, ये खाता क्यों नहीं है, पागल है क्या ये? मैंने बर्फी, चमचम, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, जलेबी, इमरती, सब कुछ तो पड़ा है, और बैठा बेवकूफ तोल तोल देता रहता है। ये खुद क्यों नहीं खाता? खा सकता है पर नहीं खाता, क्योंकि रोज देख देख के वो तो उब जाते हैं। दो एक चीजें होती है, जब हलवाई अपना सामान ना खा रहा हो, या तो वो सच में उब गया है, या उसे सच में पता है कि वो बहुत ही खराब चीज है जो बना के बेच रहा है।
बार बार मैं ये बात कह रही हूँ। तुम जितनी बार बाजार में खाना खाते हो, तुम उतनी बार रिफाइंड, गंदे, सस्ते तेलों में पके हुए तुम खाने खाते हो, और वही खा खा करके आप बीमार हो रहे हो। क्योंकि जीभ को तो स्वाद लगता है, लेकिन वो किस तेल में बना है आपको मालूम नहीं है। और ऑफ कोर्स वो अब कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल या सरसों में तो तल के दे नहीं रहा है, वो देसी घी में तो तल के दे नहीं। देसी घी भी नकली चल रहा है आजकल, पनीर भी नकली चल रहा है। और एक हमारे डायरेक्टर हैं बनारस वेटनेरियन हॉस्पिटल के, तो वो बता रहे थे कि इलीगली इतना ऑक्सीटोसिन का टीका बिकता है। हर गाय हर भैंस को पहले लगाया जाता है, फिर उसका दूध दुहा जाता है, उससे दूध ज़्यादा आता है, और जो आप दूध पी रहे हैं उसमें ऑक्सीटोसिन है, माने हार्मोन है। ये वो हार्मोन है जो जिस स्त्री ने बच्चा पैदा किया हो तो उसके शरीर में नेचुरली आता है, तो उसके मेमोरी ग्लैंड्स एक्टिव होते हैं, जिससे उसके छाती में दूध आता है, जिससे बच्चे को दूध मिलता है। इन बेईमानों ने उसका टीका बना करके गाय भैंस को लगाते हैं ताकि दूध ज्यादा उतरे, और एंटीबायोटिक बहुत सारा देते रहते हैं। एंटी पैरासाइट्स जो है वो गोलियां बहुत देते रहते कि उसको, अब वो सब जो उसके दूध में असर आएगा वही दूध तुम पियोगे। इसलिए 8 से 10 साल की छोटी बच्ची को मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। पीसीओडी हो रहा है, बिल्कुल गलत है। पीसीओएस हो रहा है, कारण ये जो आप दूध पी रहे हैं ना बाजार का, ये जो बाजार का पनीर खा रहे हैं आप, पनीर तो और बुरा हाल है। डिटर्जेंट डाल के दूध बन जाता है, केमिकल डाल के पनीर बन जाता है। तुम कहते आहा पनीर के पकौड़े खाए बड़े स्वाद, तुमने पनीर नहीं खाया, तुमने कोई केमिकल खाया है जो शरीर को रोगी कर देगा अंदर से। तो ये मेरा सुझाव आप सबको है, क्या करोगे? लाखों के सोने हीरे के सेट बना बना के खरीदे, या फ्लैट या इन्वेस्टमेंट यहाँ वहां करके जो जिंदा ही नहीं रहोगे, या रोगी हो गए, या बीमारियों में भर गए। और इनफर्टिलिटी जो इतनी सारी बढ़ रही है, आईवीएफ क्लिनिक्स इतनी ज़्यादा 2 टियर 3 टियर शहरों में आ गई, उसका भी कारण यही है, ये जो आप गंदगी खा रहे हैं। तो आपको अगर अपने परिवार सहित सुख से स्वास्थ्य के साथ जीना है तो एक ज़मीन का टुकड़ा ज़रूर लीजिए, 2-4 मित्र मिलकर के एक ले लीजिए जहाँ 2 गाय हों, और दूध, घी, मक्खन, दही, पनीर सब तुम्हारे नजर में होए कि कहाँ से आ रहा है। ये कोई मजाक नहीं है, मैं बहुत सीरियसली ये बात कह रही हूँ। लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है जो अफोर्ड कर सकते हैं। मान लो नहीं कर सकते तो 2-4 सत्संगी मित्रों को मिला के कहीं पर ये काम करिए कि बिना ऑक्सीटोसिन का टीका लगाए, बिना किसी केमिकल के आप, वो गाय भैंस में नहीं जा रहा, वो आपके शरीर में जा रहा है। आप वही जहरीला भोजन और दूध अपने बच्चों को दे रहे हैं। इसलिए आज जो भी लीडिंग डाइटिशियन है, न्यूट्रिशनिस्ट है, वो सबसे पहले 2 ही चीजें बंद करा रहे हैं। एक कहते दूध बंद कर दो, दूसरा कहते गेहूं बंद कर दो। गलत नहीं कह रहे। अगर आपके पास नियंत्रण में, कंट्रोल में, तुम्हारी दृष्टि में रहे, फिर जरूर पीजिए। तो इस मामले में कोताही नहीं करिए, बी वेरी विजिलेंट अबाउट इट। बहुत इस चीज का ध्यान देना चाहिए। शरीर स्वस्थ रहेगा तो जिंदगी अच्छी होगी ना। चाहे दुनिया का काम करना हो तो चाहे घर का काम करना हो, शरीर का तो अच्छा हेल्दी होना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना।